Hellcat. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये है पार्ट 5, चैप्टर नंबर 4 चल रहा था क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज को लेके। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देख लिया इंडिविजुअल सीरीज क्या है, ऐसे आइटम्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 रहती है। वहाँ पे आइटम्स आर सिंगली लिस्टेड, हर आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 होती है और वो 2 तरीके की होती थी। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज में सिंपली रॉ डेटा जैसे हमने कलेक्ट किया, वैसे ऑर्गेनाइज में या तो सीरियल नंबर के बेसिस पे या फिर किसी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं देखिए डिस्क्रीट सीरीज को लेके। आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले जाके इंडिविजुअल सीरीज की वीडियो देख लें, क्योंकि उससे कंपैरिजन करके ही ये समझ में आएगा। और एक और वीडियो जो कि थी वेरिएबल्स को लेके, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स नाम से है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी उसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करे हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज को समझने के लिए आपको डिस्क्रीट वेरिएबल पता होना चाहिए, ऐसे ही आगे कंटिन्यूअस सीरीज की जब वीडियो आएगी तो आपको कंटिन्यूअस वेरिएबल पता होना चाहिए। तो 2 वीडियोस, एक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल और इंडिविजुअल सीरीज, ये प्लीज पहले दोनों देख लीजिए, उसी के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आए। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है डिस्क्रीट सीरीज को लेके। तो डिस्क्रीट सीरीज पहली बात है क्या? Discrete series is that series where individual value differs from each other by definite amount। यहाँ क्या है, हर इंडिविजुअल वैल्यू एक दूसरे से डिफर करती है एक डेफिनेट अमाउंट से। डेफिनेट अमाउंट किस चीज़ की? काफ़ी ज़्यादा बुक्स में यही डिफाइन होती है, लेकिन इससे कन्फ्यूजन बहुत होता है। आपको भी अभी तक कुछ समझ नहीं आया होगा इसे पढ़ के कि लिखा क्या है। डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डेफिनेट अमाउंट। डेफिनेट अमाउंट किस चीज़ की, कौन सी अमाउंट से? तो ये बात यहाँ क्लियरली इन्हें लिखनी चाहिए, वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? ये इंडिविजुअल आइटम्स जो होते हैं सीरीज के अंदर वो एक दूसरे से डिफर करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें हर आइटम की फ्रीक्वेंसी या तो 1 होगी या मोर देन 1। ये 1 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रेयरली ऐसा होता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन में आइटम ऐसा रह जाता है एक आध जो एक ही बार आ पाया होता है और बाकी सारे आइटम 10-10, 5-5 बार रिपीट होते हैं। तो रिपीटेशन तो इसमें है, फ्रीक्वेंसी इसमें मोर देन 1 रहती है ज़्यादातर। इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि 1 है, मैं चाहूँ तो इसे हटा भी सकता हूँ, बिकॉज ये रेयरली होता है किसी किसी क्वेश्चन में कि वहाँ पे आइटम केवल एक ही बार दिया गया है। मोर देन 1 तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहनी है, इसी वजह से डिस्क्रीट सीरीज बनी है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या था, हर आइटम की फ्रीक्वेंसी जो थी, जो रिपीटेशन था, रियकरेंस था, वो था ही नहीं, केवल एक ही बार आता था हर आइटम और इंडिविजुअली लिस्टेड था। बात मतलब समझ में आ रही होगी आपको। और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या है, यहाँ पे हर आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा होगी। रेयरली ऐसा होगा कि 1 हो, अदरवाइज सबकी 1 से ज़्यादा ही होगी। मतलब वो रिपीट होगी, ऑब्जर्वेशन, वो आइटम रिपीट हो रहा है। हमारे एक्सपेरिमेंट में, एनालिसिस में वो आइटम रिपीट हो रहा है, रियकरेंस में है, बार बार आ रहा है वो। ठीक है? तो डिस्क्रीट सीरीज कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब ये पॉइंट ऐसा है कि अगर आपने वीडियो देख ली होगी डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल की, तो ये अभी क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। फिर भी शॉर्ट में बता देता हूं कि क्या था। देखो वेरिएबल क्या थे? वेरिएबल्स आर द क्वांटिटी और एट्रीब्यूट whose values varies from one investigation to another। वेरिएबल्स ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू वेरी करती हैं, मतलब चेंज होती रहती हैं वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कैसे? अगर मैं क्लास में बच्चे की एज पता करता हूँ, एक बच्चे को खड़ा करके, तो उसने अपनी एज बताई 16, मैंने दूसरे स्टूडेंट को खड़ा करा, उसने बताई अपनी 17। तो एज क्या था? वेरिएबल। पहले 16 थी, अब 17 हो गई। क्या था? पहले 16 थी, अब 17। मैंने तीसरे बच्चे को खड़ा करा, उसने बताई अपनी एज 15, फिर चेंज हो गई। यहाँ पहले किसने बताई थी? 16 बताई, 16 से 15 हुई, 15 से 17 हुई। तो यहाँ जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है एज, ये कंप्लीट नंबर्स में हो रही है। तो ये क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल। वेरिएबल तो था ये पहले से ही, अब वेरिएबल में कौन सा था ये भी तो बताना होगा कि एज कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। तो ये बात आपको याद रखनी थी जो बताई गई थी वीडियो में कि डिस्क्रीट वेरिएबल जो होते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल वैल्यू में बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं बढ़ते। उनके अंदर जो चेंज आएगा, डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे, वो कंप्लीट होल नंबर में होंगे। और ये जो इनका जो मतलब जो इनके अंदर डेटा ऑब्टेन्ड होता है वो काउंटिंग के थ्रू होता है, काउंट करके। तो क्लियर कर दिया मैंने शॉर्ट में कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से, जो कंप्लीट नंबर्स में बढ़ते हैं या कम होते हैं। 2 एग्जांपल और दूं, जैसे एज बता दिया मैंने, 15 से 16 हुई, 16 से 17 हुई। ऐसे ही अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली,
एक फैमिली के अंदर अगर चिल्ड्रन 5 हैं, मेरी जिस लोकेलिटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ की बताऊँ, और एक फैमिली के अंदर 3 हैं, एक फैमिली के अंदर 2 हैं, तो मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि किसी फैमिली के अंदर 2.5 है। ये कंटिन्यूस पॉसिबल नहीं है पहली बात तो, क्योंकि एज को मैं मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को मैं डेसिमल फॉर्म में कैसे काउंट कर सकता हूँ, ये इलॉजिकल चीज़ है। तो ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। कंप्लीट नंबर्स में बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ, या तो बच्चे 5 हो सकते हैं या 6 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं, लेकिन 5.5 4.5 नहीं हो सकते। ये ऐसी चीज़ है ही नहीं जो डिस्क्रीट वेरिएबल में आए। अगर मैं हाइट को लूँ, वेट को लूँ, तो वो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है, तो वो कंटिन्यूस सीरीज में चला जाता है, कंटिन्यूस वेरिएबल के अंदर। इस सीरीज के अंदर क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में आपके क्या यूज होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्या यूज होंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। क्लियर हो गई बात। अब बात आते हैं कि ये डिस्क्रीट सीरीज जो है इसका यूज क्या हुआ, हम इससे बनाते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पॉइंट आता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है टेबल जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज और जो उसके साथ का जो वेरिएबल होता है वो हम लिखते हैं साइड बाय साइड। फ्रीक्वेंसीज विद देयर एसोसिएटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आर रिटन साइड बाय साइड। तो इसे बनाते कैसे हैं, यहां मैंने दे रखा है, एक छोटा सा बना दिया फॉर्मेट। पहले कॉलम में आप लेते हैं वेरिएबल। सपोज अगर मैं कहूं वेरिएबल मैंने ले लिया एज, ठीक है ना, एज ले लिया। एक शॉर्ट में भी एग्जांपल ले लेता हूं, बाकी एक और इसके बाद बता दूंगा। मैंने क्लास में पहले स्टूडेंट से कहा कि उसने अपनी एज बताई 16, दूसरे से कहा उसने बताई 17, तीसरे ने 16, चौथे ने 17, फिर एक ने बताई अपनी 15, फिर एक ने बताई 14, फिर एक और बच्चे ने बताई 15, फिर एक ने 14, फिर 14 और फिर 14। अब यहां क्या हुआ, यहां हुआ है रियकरेंस, रिपीटिशन। यहां पे जो इंडिविजुअल आइटम है ये 16 है, ये रिपीट हो गया, 17 रिपीट हो गया, 15 रिपीट हो गया, 14 भी 4 बार रिपीट हुआ है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आइटम की फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 ही रहती है ज्यादातर। रेयरली ऐसा होगा, अगर मैं यहां पे एक और ले लूं, मैंने एक ले ली 18, फिर भी ये रही तो डिस्क्रीट सीरीज ही, बिकॉज यहां पे हर आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है। एक आइटम ऐसा निकल आया है, मेजोरिटी किसकी है, सबकी 1 से ज्यादा ही है। इकलौता ऐसा है ये बाई चांस क्लास में बच्चा जिसकी 18 एज है, तो हम क्या कर सकते हैं, आएगा ये भी डिस्क्रीट के अंदर, इसको वहीं ले लेंगे। इसके लिए इंडिविजुअल सीरीज नहीं कह सकते हम कि इंडिविजुअल हो जाएगी, नहीं, ये है डिस्क्रीट का ही पार्ट, बिकॉज मेजोरिटी में फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 है। 16 2 टाइम्स है, 17 2, 14 4 टाइम्स है, 15 2 टाइम्स है। तो बात क्या हुई यहाँ पे सिंपल, कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 होती है वो आइटम्स ऐसे जो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आते हैं। अब आया फर्स्ट कॉलम में, हम क्या लेते हैं, ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब पॉसिबल वैल्यूज, क्या क्या वैल्यूज इसमें आई हैं। अब मैं कह सकता हूँ यहाँ 15 आया है और 16 भी है, 17 भी है, 14, एक मिनट 14 भी तो था, 14 था, 15 था, 16 था, 17 था और 18 था। ये 5 आइटम मैंने ले लिए वेरिएबल के अंदर। सेकेंडली मैंने क्या करा, एक कॉलम बनाया टेलीमार्क का, मैंने लिख रखा है बोर्ड पे टेलीमार्क, डिनोटेड बाय, ये एक स्लैश साइन एक तरीके से कह दो, इससे डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। डिनोट क्यों करते हैं ये भी बताएंगे भी। इज नोटेड, असाइंड या रिटन, हर बार ये लिखा जाएगा इस कॉलम के अंदर जब भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होगी, जब भी ऑब्जर्वेशन रियकरेंस होगी, उसकी रिपीटेशन होगी, हर बार एक और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या रखते हैं, टोटल टैली का, जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है जी, ये लिख लिया। अब मैंने देखा 14 कितनी बार आया था, 1 और 2 3 और 4 बार आया था, 4, एक और बार ले लेता हूँ 14, 5 टाइम्स आया। तो जब पहली बार आया मैंने एक स्लैश लगा दिया, फिर मैंने ढूंढा, अच्छा दूसरी बार आ गया, फिर एक और बार देखा, तीसरी बार आ गया, फिर चौथी बार, और ये लास्ट 5th में, तो 5 के लिए क्रॉस कट कर देते हैं। कैसे, 1 2 3 4, आपने देखा 4 टाइम्स कोई ऑब्जर्वेशन आ चुकी है और 5th टाइम आ गई तो कट, 6th बार आएगी तो फिर ऐसे 7th 8th 9th फिर 10th, मतलब 5th वाले में आपको उसे क्रॉस कर देना है, तो वो 5 टोटल हो गए, ठीक है ना। 15 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया, 16 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, 17 2 टाइम्स आया और 18 एक बार आया है। तो ये मैंने लिख दी यहाँ पे 5 फ्रीक्वेंसी, ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 1। अब ये चेक करना होता है हमें टोटल करके कि यहाँ सही आ रही है कि नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 3 3 6 9 10 12 थी, तो यहाँ पे जो 12 है टोटल, वो 12 आना चाहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 आ रहा है, तो इसका मतलब आपने सही करा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपने एक आध आइटम छोड़ दिया है और उसकी टैली आपने गलत लगाई है। तो एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा रफ करके एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए और अच्छे से। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे,
टेबल यहीं बना लेते हैं। आई होप सो क्लियर दिख रहा होगा। अब सपोज दैट अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक काम करते हैं एज ही ले लेते हैं, नहीं तो कोई कुछ भी ले सकते हैं जो भी डिस्क्रीट हो। नंबर ऑफ अगर मैं लूँ कि मैंने देखा नंबर ऑफ वर्कर, एज ही लेते हैं, एज सिंपल रहेगा वैसे, सिंपली कहूँ तो एज मैंने कहा 16 और 17 फिर 16 फिर 18 19 20 18 18 19 18 20 16 17 18 20 19 18 16 17 20 20 20 19 18। इनफ है, इतने बहुत है। अब सपोज दैट आपको इस तरीके से डेटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, उसमें दे रखा है प्रिपेयर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन डेटा। तो ये गिवन डेटा है, इसके अंदर मैंने वेरिएबल क्या माना है, एज, तो मैं एज लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको ये देख के लग रहा होगा कि सेम ऐसे ही डेटा तो हमें इंडिविजुअल सीरीज में मिलता था। भाई इंडिविजुअल सीरीज का याद रखो, आइटम केवल एक ही बार आएगा, वहां चाहे कुछ हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन आइटम एक ही बार आएगा, वहां पे फ्रीक्वेंसी 1 ही रहेगी, बिकॉज आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। या तो वो सिंपली रॉ डेटा गिवन होगा ऐसे करके, मैं अगर इसी का एग्जांपल एक इससे उसमें बना दूं डिस्क्रीट इंडिविजुअल में 16 17 18 19 20, ऐसे रहने दो, ऐसे कहोगे कि क्या लिख दिया है, तो सिंपली मैंने पहले से पूछी, उसने बताई अपनी एज 20, दूसरे ने बताई 17, एक ने 16, फिर एक ने 18, एक ने 19, 5 बच्चे थे। ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ डेटा रिपीट नहीं हुआ, यहाँ डेटा रिपीट नहीं हुआ, हर आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, आइटम सिंगली लिस्टेड है, क्लियर है बात। यहाँ पे आइटम की फ्रीक्वेंसी 1 है, लेकिन डिस्क्रीट में 1 नहीं है, 1 से ज़्यादा ही रहेगी, ये बात क्लियरली समझ लो। और इंडिविजुअल सीरीज में ये जैसे मैंने लिखा था वो था रॉ डेटा, अगर मैं इसे सीरियल नंबर या रोल नंबर के बेसिस पर लिख देता स्टूडेंट के 1 2 3 4 5 करके, और फिर इनकी एज लिख देता 20 18 17 16 19 जो इन्होंने बताई, ये हो गया इस फॉर्म में। और एक और जो ये तो था अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज, और एक थी ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। इसके अंदर क्या था, या तो मैं असेंडिंग में लिखूँ डिसेंडिंग में, ठीक है, वो तो लिख सकते हो 16 17 18 19 20, और 20 से फिर डिसेंडिंग में लिख देना, क्या है, क्लियर। तो अब बात आती है, इसका बनाना है हमें, एज ये लिख दिया मैंने, टैली मार्क यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, टैली मार्क का यूज़ क्या है, अगर कोई पूछे टैली मार्क का यूज़ क्या है, तो कहना भाई ये कॉम्प्लेक्स डेटा गिवन है, रॉ डेटा। अभी टैली इसलिए लगानी पड़ती है ताकि हम भूल ना जाएं। अभी मैं गिन रहा हूँ 16 एक बार आया, 2 बार आया, नीचे आते आते भूल गया, फिर ऊपर दोबारा गिनना शुरू कर दिया, तो आप जैसे ही 16 आपने देखा एक बार आ गया तो एक टैली लगा दो। फिर दूसरी बार देखा, आप सीरियल से चलो, ऊपर नीचे मत देखो, अच्छा एक से एक 16 यहाँ है, एक फिर दूसरा यहाँ गिन लिया, तीसरा नहीं, आप सीक्वेंस से चलो, तब इजी ज़्यादा पड़ेगा। जैसे ही पहला दिखे टैली लगा दी, दूसरा देखा टैली लगा दी, ऐसे एग्जैक्ट रहता है। अब पहली बात, यहाँ पे आपको एज के अंदर क्या लिखना है, एज के अंदर आपको लिखना है कि इनमें कौन कौन से नंबर आपको दिख रहा है रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो आपको दिख गया 16 रिपीट हो रहा है, 17 से 18 से 19 है, और 20 है। वैसे मैं बताऊं तो एक ईजी होता है कि आपने सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर देख लिया, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज अगर आपको बनाने को कह रहा है तो जाहिर सी बात है रिपीटेशन होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगी, तो एक स्मॉलेस्ट नंबर देख लो, एक लार्जेस्ट देख लो। जैसे मैंने देख लिया 16 स्मॉलेस्ट था, 20 लार्जेस्ट दिख रहा था, तो मैंने लिख दिया 16 17 18 19 20, ये ईजी पड़ जाता है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद टैली लगानी है, और यहाँ लिखनी है हमें इनकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखनी है फ्रीक्वेंसी। तो टैली लगाने में क्या है, देखो मैंने देखा 16 पहली बार आया, ये रख गई टैली, फिर दूसरी बार देखा मेरे को 16, एक और टैली, फिर मैंने नीचे वाली लाइन में देखा एक और बार आया 16, तीसरी टैली, फिर मैंने लास्ट वाली में देखा तो इसमें भी एक बार ही आया है 16, तो ये हो गई चौथी टैली। ठीक है, फिर 17 देखा मैंने तो ये एक बार आया है, पहली टैली लगा दो। फिर सेकंड वाली लाइन में एक और बार आ गया, थर्ड वाली लाइन में एक बार और आया है। 18 पहली लाइन में देखो पहली टैली लगा दी, फिर एक और बार आ गया दूसरी टैली, फिर तीसरी टैली, फिर इस वाली में एक बार आया है एक और टैली, फिर एक और बार आया बाद में, तो ये 4 हो गए। तो 5वें में आपको क्रॉस कर देना है, याद रखना 5वें में क्रॉस कट करना है, 5वें में आप एक और मत लगा देना आगे, ये कट कर देते हैं तो 5 हो जाते हैं।
ठीक है, ये 5 हो गए। अब लास्ट वाली लाइन में देखते हैं, लास्ट वाली लाइन में भी 2 बार आया है तो 2 टैली और लग गई। 19 की बात करूं तो 19 पहली वाली में 1 बार और दूसरी लाइन में भी पहले 1, फिर लास्ट में एक और बार 2 और लास्ट वाली लाइन में है एक और बार 3, 4 बार आ गए। 20 देखूं 21 और देन 20 सेकेंड लाइन में 2 बार है और लास्ट वाली लाइन में 20 3 बार है। तो ये 3 बार का मतलब है 4 5 और 1 मिनट, ये गलती हो गई, पहले 20 था, यही होता है, मैंने एक बार में तीनों को ले लिया, मेरे को एक एक करके लेना चाहिए था। 20 पहले एक बार, देन सेकेंडली एक और बार, फिर एक और बार, लास्ट में 1, फिर ये, फिर एक ये, डन। अब यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दो 4 3 7 4 6। अब इन्हें काउंट कर लो, ये टोटल अगर इन ऑब्जर्वेशंस की काउंटिंग से सेम आ रहा है तो आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया, अदरवाइज गलत है, आपने कोई ना कोई आइटम छोड़ दिया है, या तो उसे कम काउंट किया है या ज़्यादा कर लिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, आना चाहिए 24। 4 5 6 7 7 2 14 14 और 10 24 एग्जैक्ट आ रहा है। तो पता चल गया कैसे बनती है, सिंपली बनती है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा आपको ऐसे गिवन होगा जिसके अंदर आइटम्स रिपीट हो रहे होंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी उनकी 1 से ज़्यादा है। और ये बात याद रखना, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डिस्क्रीट वेरिएबल आते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, लास्ट बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल वाली वीडियो एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया उस वीडियो के अंदर। डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आते हैं बिकॉज इनमें कंप्लीट होल नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। एज है तो एज में पॉइंट में नहीं बता सकता किसी को कि मैं 14.5 साल का हूँ, 15.5 साल का हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ही बोलेंगे कि मैं 15 का हूँ, 16 का हूँ। ऐसी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ वर्कर्स, या कहूँ नंबर ऑफ शूज़ इन द शोरूम, अलग अलग नंबर ऑफ शूज़ इन द शोरूम अगर पर्टिकुलर डे पे देखे हैं मैंने किस किस साइज़ के हैं, तो 7 का है, 8 का है, 7.65 ये कोई साइज़ नहीं आता शूज़ का। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में जो डिस्क्रीट सीरीज से रिलेट करते हैं। तो ये था इस वीडियो के लिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। एक और बार बता देता हूँ, ये है वेरिएबल का कॉलम, इसे बोलते हैं वेरिएबल। ये टैली मार्क इसलिए होता है ताकि हम फ्रीक्वेंसी को टैली कर सकें। फ्रीक्वेंसी गिनने में या हमें फ्रीक्वेंसी में कोई गड़बड़ी ना हो तो ये चेकिंग के लिए होता है, टू चेक। ठीक है, ये क्या लग गया, ये इसमें नहीं लगाना। और ये थी फ्रीक्वेंसी लास्ट में, ये टोटल इसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर आना चाहिए, देन आपका सही है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई क्वेरी हो और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू।